Summons challenge. Around 1890, Sorontiko Salmon of Randublaktung village, a teak forest village, began questioning state ownership of the forest. तो 1890s के अराउंड सोरोंतिको सामिन जो हैं वो रंदुब्लतुंग विलेज के रहने वाले एक पर्सन थे। और ये जो विलेज है रंदुब्लातुंग विलेज, ये एक टीक फॉरेस्ट विलेज है। मतलब कि ये एक ऐसी विलेज है जो टीक के जो पेड़ होते हैं तो उनके जंगलों में ये विलेज स्थित है। अब इस विलेज के रहने वाले लोग जो हैं वो ये क्वेश्चन करने लग गए कि ये जो डचेस आए हैं ये कह रहे हैं कि जो जंगल हैं उन पे उनकी ओनरशिप है, वो यहाँ पे फॉरेस्ट रूल्स लागू कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि तुम इन ज़मीनों को छोड़ दो, हमें हमारे घर बार छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो जो लोग हैं वो ये क्वेश्चन करने लगे कि आखिरकार तुम कौन होते हो हमारी ज़मीन पे हक दिखाने वाले, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि इन जंगलों के मालिक हो तुम। He argued that the state had not created the wind, water, earth and wood, so it could not own it. तो जो सुरंतिको हैं वो कहते हैं कि जो स्टेट है, मतलब कि जो डच गवर्नमेंट है जो आके अपना हक इन ज़मीनों पे, इन जंगलों पे दिखा रही है, तो वो कहते हैं कि ना ही तो तुमने विंड बनाई है, मतलब ना ही तुमने हवा, पानी, अर्थ और वुड, मतलब ये जो जंगल वगैरह हैं वो तुमने नहीं बनाए, तो इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसको ओन करो या उस पर मालिकाना हक जताओ। Soon, a widespread movement developed. Amongst those who helped organize it were Samin's son-in-law. अब धीरे धीरे करके ये जो समिन की बात है, जो उनका आर्ग्यूमेंट है, वो लोगों को पसंद आने लग गया और लोगों के बीच में फैलने लग गया। और बहुत सारे लोग इस आइडिया को फॉलो करने लग गए कि ये जो स्टेट है, ये जो डच गवर्नमेंट है, इसको कोई हक नहीं है हमारे ज़मीनों को ओन करने का और हमें हमारी ज़मीनों से निकालने का। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे विंड हो, वाटर हो, अर्थ हो, वुड हो, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने नहीं बनाई हैं और इसीलिए कोई हक नहीं है इन्हें। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस आइडिया को फॉलो करने लग गए और इन आइडियाज़ को फॉलो करने वालों में से, इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने वालों में से एक सामिन के खुद के सन इन लॉ भी थे। बाय 1907 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडियाज़। तो लगभग 1890 में उन्होंने ये जो क्वेश्चन है, ये जो आर्ग्यूमेंट है वो देना शुरू किया था और 1907 तक ये आइडिया इतना फैल गया कि लगभग 3000 फैमिलीज जो हैं वो इस आइडिया को फॉलो कर रही थी। Some of the Samnists protested by lying down on their land when the Dutch came to survey it. अब बहुत सारे जो सैमनिस्ट हैं, मतलब कि जो लोग अब सैमन के आइडिया को फॉलो कर रहे थे, उनको सैमनिस्ट जो है वो बोलना हमने शुरू कर दिया। तो बहुत सारे सैमनिस्ट ने क्या किया कि जब डच गवर्नमेंट आई और जंगलों को सर्वे करने लगी कि भाई हटो हटो, हमें यहाँ जंगलों के सर्वे करने हैं, देखना है कि कौन कौन से पेड़ उगते हैं, किस तरीके का जंगल है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो लोगों ने क्या किया कि नहीं, हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। और वो इन ज़मीनों पे लेट गए। जब ये लोग आए यहाँ पे तो वो जंगल में लेट गए चारों तरफ कि आओ हम पे से अपनी गाड़ियाँ चलाओ। तो इस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वाइल अदर्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और फाइन्स और परफॉर्म लेबर। अब कुछ लोगों ने तो अपना विरोध इस तरीके से जंगल में लेट कर दिखाया कि वो जब सर्वे करने के लिए डच आए तो वो लेट गए ज़मीन पे। अब कुछ लोगों ने क्या किया, उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका ये था कि उन्होंने टैक्सेस देने के लिए मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें कोई टैक्स नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। और इसी तरीके से उन्होंने कोई फाइन नहीं दिया कि अगर कोई जंगल में, कोई रिजर्व्ड फॉरेस्ट में घुस रहा है या फिर किसी ऐसी जगह पे घुस रहा है जहाँ पे इनका जाना मना है, तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था कि अगर कोई पर्सन ऐसा जाएगा प्रोहिबिटेड प्लेस पे तो उसके ऊपर पनिशमेंट होगी या उस पर पेनल्टी लगेगी। तो अब लोग क्या कर रहे थे, ज़बरदस्ती उन जगहों पे जा रहे थे जहाँ पे उनको मना किया था और कह रहे थे कि हम कोई फ़ाइन भी नहीं देंगे। और ना ही जो फ्री लेबर वो लोग डच चाहते थे कि जो विलेज वाले लोग हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, जो उनको फ्री लेबर प्रोवाइड कराएं, अब लोग वो फ्री लेबर प्रोवाइड करने के लिए भी मना कर रहे थे। इवन किसी भी तरीके का लेबर जो है वो लोग प्रोवाइड करने से मना कर रहे थे कि हम तुम्हें कोई मदद नहीं करेंगे, कैसी भी मदद नहीं करेंगे। मतलब कि जावा में भी अब लोग धीरे-धीरे करके जागरूक हो रहे थे और उन्हें समझ आ रहा था कि उनके साथ जो डच हैं या जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो क्या कर रही हैं और अब वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ पे एक छोटा-सा ये पैरा दिया हुआ है जिसमें बताया है कि किस तरीके से जो डर्क वैन होगेनड्रॉप हैं, वो किस तरीके से जावा के जंगलों की तारीफ़ करते हैं और बताते हैं कि जावा के जंगल मतलब एक तरीके से उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स की तरह काम कर सकते हैं कि यहाँ के जंगल बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी लकड़ियाँ मिल सकती हैं और इतनी लकड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं कि जिससे ये इनके जो शिप वगैरह हैं वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये मतलब पहले इन्हें नॉर्दर्न पावर्स से बहुत ज़्यादा पैसा दे देकर
सामान लेना पड़ता था अपनी शिप बिल्डिंग बनाने के लिए, मतलब शिप्स बनाने के लिए। और जावा में जो जंगल हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो हम इन नॉर्दर्न पावर्स से ना लेके बल्कि जावा से अपने जो लकड़ियां हैं वो ले सकते हैं। और वहाँ पे इतनी लकड़ियां हैं कि जितनी भी हम शिप चाहें उतनी बना सकते हैं। और जो जावा के जंगल हैं वो जितनी जल्दी काटो उतनी ही जल्दी उतनी ही तेज़ी से वो ग्रो भी हो जाते हैं। तो अगर उनके जंगलों की सही से देखभाल की तो हमें वहाँ से इनएग्जॉस्टेबल, मतलब कि कभी ना खत्म होने वाले रिसोर्सेज मिल सकते हैं, कि मतलब इतनी लकड़ी मिल सकती है कि हमें कभी लकड़ियों की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से वो जावा के जो जंगल हैं उनके बारे में बताते हैं कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है।